हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे सूर्य के 8 ग्रहों के बारे में, नक्षत्र के बारे में और ध्रुव ध्रुव तारा इसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर हम बोल रहे थे 16 घंटा 17 मिनट, जबकि यहाँ पर दिया हुआ 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 13 है। यहाँ पे गलत हो गया था, हम 16 घंटा 17 मिनट बोल रहे थे, जबकि 16 घंटा 7 मिनट दिया गया है कि अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट घूमता है। तो बच्चों, ये वाला ध्यान में रखिएगा। अब इससे आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। तो स्टार्ट करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो चंद्रमा एक दिखता है वह एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी का एक सहचर है और हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारे पृथ्वी के समान 7 ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमे भी हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य 8 ग्रह है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। जैसे सूर्य 8 ग्रह है, सूर्य और 8 ग्रह है और कुछ खगोलीय पिंड जिसको जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। हम सौर परिवार का नाम देते हैं। मतलब इसे हम सौरमंडल का जो सौरमंडल का है उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म है। गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज और ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं। सौरमंडल में जो सौरमंडल का ये है, सूर्य का जो तेज और ऊष्मा है वो दूर होने के कारण हम इसको, मतलब पृथ्वी से दूर होने के कारण हम इसका तेज और ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। जैसे कि हम बोलें कि हम लोग से दूर होने के कारण इसके तेज और ऊष्मा को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी से सूर्य कितने किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इंग्लिश के माध्यम से हम लोग इसको याद करते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टर्नर, यूरेनस और नेपच्यून। ये कुछ रोचक बातें हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि ज्योग्राफी क्या से बनता है, तो उसके बारे में कुछ दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा नॉलेजफुल हो जाएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं वो निश्चित समय पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं उसे कक्षा कहते हैं हम लोग। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो आप बोलेंगे बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। जो बुध है उसको सूर्य के एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन ही लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो शुक्र है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है।
क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति है, जिसका इसका मतलब जो साइज है, ये लगभग पृथ्वी की जैसा ही सामान्य है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लेटो को बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा जो बैठक में हुआ था, उस मतलब अगस्त 2006 में इसका निर्णय लिया गया कि जो प्लेटो है उसको बौने ग्रह को मतलब बौने ग्रह का नाम दिया जाए, तो उसको बौने ग्रह कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चिपटी है, इसका जो ध्रुव है उससे थोड़ी चिपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। इसी के कारण से पृथ्वी का जो आकार है उसको भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी का सामान, मतलब भू-आभ का मतलब जो होता है वो पृथ्वी का सामान्य होता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब जीवन जैसे कि हम लोग जो हैं जीव जंतु जो है पृथ्वी पर बस केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, अदर कोनो ग्रह पर नहीं पाया जाता है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन पाया जाता है अन्यथा पृथ्वी, मतलब पृथ्वी के अलावा। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसमें पृथ्वी में ऑक्सीजन मौजूद है, इसी के कारण से पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसका 2/3 जो पानी होता है मतलब 2/3 पानी से ढकी हुई है, इसलिए आधा ये जो होता है पृथ्वी मतलब नीले ग्रह जैसे दिखाई देती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं पृथ्वी को, या फिर ये भी बोल सकते हैं पृथ्वी का नाम एक और है जिससे नीला ग्रह से जानते हैं हम लोग। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीकी है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जो चंद्रमा है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप अपना ये याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। तो आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियां तुलना करके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियां कितना है। यहाँ पे एक रोचक बात दिया गया है कि पहले बार कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब वहाँ पे चंद्रमा पर कदम रखे थे, तो नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। आप मेरे को ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारतीय में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रमा पर गया है पहली बार। ऐसे कुछ उपग्रह हैं कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये कुछ रोचक बातें हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, मतलब कुछ समझ में आ जाएगा, नॉलेज भी अच्छा से हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। आपसे कोई पूछेगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन पूरा करता है, तो 27 दिन।
लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब इतना ही समय में अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाकर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसी के कारण है कि चंद्रमा से केवल पृथ्वी का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन आप इनकी छाया को देख सकते हैं। और हाँ, ये लाइन, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी, जो चंद्रमा पे जो दिखता है कि मतलब लोग कहते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है, तो वो दाग नहीं है। वो पृथ्वी जो सतह है उसका, वो पर्वत, मैदान, गड्ढे का वो छाया जो बनता है वो चंद्रमा पर दिखता है। इसलिए कहा जाता है, मतलब चंद्रमा में ऐसा कुछ दाग टाइप का दिखता है, छाया दिखता है, तो वो पर्वत, मैदान, गड्ढे का छाया है और किसी चीज़ का नहीं है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो इस दाग को, इस छाया को आप पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। सूर्य ग्रह जो होता है ग्रह का ही भाग होता है जो बहुत साल पहले विस्फोट होकर टूट गए थे, ग्रहों से मतलब अलग हो गए थे। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ ग्रहण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कोई ऐसा उल्कापिंड होता है जो पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे धरातल गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखी है? देखिए इस तरह से वह बोल रहा है, जो मतलब तारों के आकाश में एक तरह से दूसरी तरह मतलब वाइट उजला रंग का रहता है, सफ़ेद पट्टी, उसको बोल रहे हैं। आप देखे हैं तो आप देखिएगा ऐसा होता है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, बोले ना आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं। इसी मतलब आकाशगंगा को ही हम लोग मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है वो आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। मतलब बहती एक नदी से मतलब आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी इसका कल्पना। मतलब इसका कल्पना जो था कि प्रकाश आकाश में एक प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इसकी कल्पना इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा जो है वो करोड़ों तारों और बादलों को गैसों की प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।
तो ये देखिए, पहले हमारा पृथ्वी है, उसके बाद सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड। और आप देख सकते हैं 6 क्लास का जियोग्राफी भूगोल का बुक है। तो कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से पूछा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास बुक होगा तो दिया हुआ है, अपने बुक में टिक मार कीजिएगा। और कौन कौन बच्चों अपने बुक में टिक लगाए हैं, कौन कौन बच्चों को आंसर मिला है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और आज के वीडियो हम यहीं तक रोकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हम ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग सब्जेक्ट में, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से बचा है राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 1, तो उसका शुरुआत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।